नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फ़ेस टू फ़ेस मुखातिब हुए हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है या एसआई की वैकेंसी आई है। थोड़ा-सा आवाज़ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि गला में यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, इसको कोप अप कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी हो या एसआई की वैकेंसी हो, किस तरीके से आप एक सीट जो है वो अपना पक्का करेंगे और बुक के भी बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपर जो प्लान है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, जो मैंने किया है वही आपको बताएँगे और कुछ जो चीज़ें हैं इतने सालों से आपसे जुड़े हैं, तो चीज़ों को हमने भी देखा है, करीब से देखा है। हम भी एस्पिरेंट रहे हैं, हमने भी 1-1 2-2 जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उस आधार पे मैं आपसे बातें करूँगा। करना ना करना आपके स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टडी प्लान को जो है वो फ़ोकस करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई स्टडी प्लान है जो कि फ़िक्स है और उसको फ़ॉलो करने से सिलेक्शन हो ही जाएगा। डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है उसका। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुक का। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ के बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है कि 2000 प्लस आपके बहुकल्पीय प्रश्न और 5 सॉल्व पेपर हैं। इसमें सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है जो कि आरपीएफ में, एसआई में आपके पूछे जाएंगे। सूची की देखिए तो यही विषय सूची इसमें आते हैं, सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। कंटेंट की बात करें तो आपको एक एक क्वेश्चन दिखता है, एबीसी के फॉर्म में भी उत्तर मिल जाता है, आपको व्याख्या सहित भी इसके डिटेल में सोल्यूशन मिल जाते हैं। वो पैक भी आते हैं जिसकी सेट 20 प्लस 2500 प्लस आपको बहुकल्पीय प्रश्न के, प्लस आपको 6000 प्लस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन और मैथ्स के 6000 प्लस 100 रेलवे के समान अध्ययन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन के भी ये बुक आते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इन सभी बुक को आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लें बुक के बाद कि स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, तो स्टडी प्लान के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें पैटर्न क्या है। सीबीटी 1 ही होंगे, सीबीटी 2 तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस है कि जो भी डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं वो आपके क्या हैं, आपके जो रैंक डिफाइनिंग है, ये आपके जो एग्ज़ाम है उसी से आपका सिलेक्शन होगा। अब चूँकि जब एग्ज़ाम से सिलेक्शन होगा तो एग्ज़ाम निकालना सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रुप डी का हमने अगर एग्ज़ाम देखा तो वहाँ पे फिजिकल में काफ़ी बच्चे छँटे। फिजिकल में सिर्फ रनिंग था और उसमें भी बहुत सारे बच्चे छँटे और वो भी उतना कॉम्प्लेक्स रनिंग नहीं था, 1 किलोमीटर का रनिंग था, उसमें बहुत सारे बच्चे छँटे। और आरपीएफ में तो आपको 1 माइल का दौड़ है, उसके बाद भी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, चेस्ट है, ये है, वो है। तो फिजिकल, हालाँकि नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स इसके नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। तो कैसा प्लान होना चाहिए कि हमारा बैलेंस होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम भी निकल जाए, रिटन एग्ज़ाम भी निकल जाए और फिजिकल भी क्वालिफ़ाई कर जाए। सिर्फ़ क्वालिफ़ाई करना है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि अभी गर्मी का सीज़न है। गर्मी के सीज़न में अगर शुरुआत में ही आप उठते हैं और उसी 1-2 घंटे में आपका एनर्जी वेस्ट हो जाए, वेस्ट इन इन द सेंस कि आपके एक दिन की जो एनर्जी रहती है आपके शरीर को चलाने के लिए, वो शुरुआती 2 घंटे में अगर सुबह में निकाल देंगे तो पूरा दिन थका-थका महसूस कर पाएँगे और थके हुए शरीर में आपका ब्रेन नहीं चलेगा। देखिए, मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कोई जल्दी बताता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा। तो शुरुआती जो आप सुबह उठते हैं उसमें मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि इन गर्मियों के सीज़न में कि आप फिजिकल थोड़ा-सा पीछे रखिए, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिटर्न निकला तुरंत आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के लिए टाइम काफ़ी मिलेगा। तो शुरुआती जो आपका सुबह है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ पढ़ाई कीजिए और 4 बजे शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल वर्क कीजिए। मेंटल यानी कि पढ़ाई कीजिए और शुरुआती 10 बजे तक, यानी कि सुबह से लेकर 10 बजे तक जो प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं उसमें ऐसे टॉपिक को पढ़ना चालू कीजिए जो कि आपका कमज़ोर हो और जिस पे कि ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता हो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं ऐसा किया हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, चूँकि उस समय माइंड आपका फ्रेश रहता है, नए चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको वो अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होके वो ग्रैस्प करेगी। और कहने का मतलब ये है कि उस सुबह में आपका जब मेंटल स्ट्रेंथ
मेंटली थक जाएंगे। 10-12 बजे तक अगर आप नए चीज़ों को पढ़ते हैं, भास्ट चीज़ों को पढ़ते हैं तो थक जाएंगे। तो 10 बजे के बाद जब भी आपको टाइम मिले, खाना खाने सब चीज़ करने के बाद जो भी आपका 4 बजे तक का टाइम मिलता है या 5 बजे तक का टाइम मिलता है, तो वहाँ पे आप जो है वो मीडियम जो चीज़ें हैं, मीडियम आप कह सकते हैं एवरेज आपके सब्जेक्ट है, यानी कि एवरेज जिसमें आपको लग रहा है कि हम इसमें 50-50 है मेरा तैयारी, यानी कि ईजी तो नहीं है ना ही भास्ट है, तो उस टॉपिक को कवर कीजिए। यानी कि दिन की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह मैंने बता दिया कि जो टफ पोर्शन है उस पे कंसंट्रेट कीजिए। शाम तक आपको मीडियम पे आना है कि मीडियम जो आपका सब्जेक्ट है या कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, मीडियम आपको लगता है तो उस पे कंसंट्रेट कीजिए। उसके बाद फिजिकल को भी समय देना है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ फिजिकल साइड कर देनी है, शाम को आपको फिजिकल पे टाइम देनी है। और ज़्यादा नहीं कि एकदम से हमको यहाँ पे WWE में उतरना है। फिजिकल के लिए मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, मिनिमम 20 मिनट, मिनिमम यानी कि 20 मिनट से आप 60 मिनट तक दे सकते हैं। लेकिन एवरेज अगर आधा घंटा भी दे देते हैं तो काम चल जाएगा। आधा घंटा भी दे देते हैं। अभी चूँकि आपको सिर्फ स्ट्रेंथ गेन करनी है फिजिकल के लिए, एकदम से उसको 100% पे नहीं लानी है, बस आपको 50-60% भी एग्ज़ाम तक रहता है। तो लास्ट में आपको जब समय पूरा मिलेगा एग्ज़ाम के बाद आपको तो प्रॉपर समय मिलेगा, तो उस पर एकदम से सुबह से लगे रहिए फिजिकल, तो फिजिकल निकल जाएगा चूँकि क्वालिफाइंग है। तो कहने का मतलब ये है कि शाम को फिजिकल कीजिए, जिससे कि आपका बॉडी ऑलरेडी थका रहेगा, तो मेंटल स्ट्रेंथ आपका ऑलरेडी डाउन हो चुका रहेगा। तो अब नए पढ़ने के कंसेप्ट में आप नहीं भी पढ़ेंगे शाम को नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर रात का टाइम आ गया, रात का 1-2 घंटे तो पढ़ेंगे ही 10 बजे तक, या जो भी पढ़ते ही हैं। तो अगर आप रात में पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ते भी हैं, तो आप अपने जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता है, उस टॉपिक को शाम को पढ़ें। पढ़ने का आइडिया मैंने समझा दिया, फिजिकल करने का आइडिया भी समझा दिया कि फिजिकल कब करिए, चूँकि फिजिकल के बाद आपका शरीर थक जाएगा, नींद आने लगेगी, और शाम का समय है ऑब्वियसली नींद आएगी, लेकिन नींद भी प्रॉपर आएगी। 10 बजे तो आप तो नींद में जाएंगे ही, 10 बजे नींद लेते होंगे, तो तब तक आपका शरीर जब शाम को 1 घंटे फिजिकल करेंगे तो इतना थक जाएगा कि आपको नया टॉपिक पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है कि मन तो नहीं लगेगा और पढ़ने का इच्छा भी नहीं करेगा, लेकिन पढ़ना तो है, जॉब लेनी है। तो अब कैसे उस टाइम को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो उस समय में यानी कि शाम के समय में अपने जो रिवीजन वाला पोर्शन है उसको ट्राई कीजिए, या आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में कोई दिमाग उतना लगता नहीं है, जो आया नहीं आया, अब उसमें क्या याद करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए या आप रिवीजन कीजिए, अपना जीके का पोर्शन ज़्यादातर देखिए, क्योंकि जीके का 1 मिनट, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।